बीच बड़ी खबर लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह अहम खबर है। संजय सेठ कर सकते हैं बीजेपी की तरफ से नामांकन। दोपहर 12 बजे 8वें उम्मीदवार के तौर पर कर सकते हैं नॉमिनेशन फाइल। राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं संजय सेठ। तो 8वें कैंडिडेट के तौर पर पर्चा दाखिल कर सकते हैं संजय सेठ, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, खबरें ये मिल रही हैं कि संजय सेठ वो 8वें प्रत्याशी हो सकते हैं आज, जो कि नॉमिनेशन फाइल करें। कितनी तस्दीक इस बात की हो रही है और उनका प्रोफाइल अभी तक कैसा रहा है? देखिए, संजय सेठ ये कहना बिल्कुल तय है कि ये संजय सेठ जो है आज नामांकन करेंगे। अब बीजेपी की तरफ से करेंगे या निर्दलीय करेंगे ये देखना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि संजय सेठ आज जो है नामांकन करेंगे। करीब 12 बजे के बाद वो नामांकन करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। और चूंकि संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी से राज्यसभा गए थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी बदली थी, बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजा था, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको बीजेपी ने मौका नहीं दिया। ऐसे में 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को उतारा जा सकता है और ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है उसके तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ अगर उतरते हैं तो क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी और इसीलिए संजय सेठ का जो नाम है वो आगे किया गया है। संजय सेठ चूंकि मशहूर बिल्डर हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मशहूर उद्योगपति होने की वजह से उनको इसका लाभ भी मिल सकता है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संजय सेठ पर दांव लगाने की तैयारी कर ली गई है। आज 12 बजे के आसपास संजय सेठ नामांकन अपना दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। अब ये देखना होगा कि वो बीजेपी की तरफ से दाखिल करेंगे या निर्दलीय करेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ से दाखिल करेंगे तो बीजेपी इसके लिए बाकायदा एक पत्र जो है वो जारी करेगी उनके नाम का और उसके बाद जो है वो जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल, तो 8वां कैंडिडेट कौन होगा इस पर नजर टिकी हुई है। और बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 12 बजे के आसपास वो पहुंच सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, लेकिन चुनौतियां किस तरीके की नजर आ रही हैं राज्यसभा उम्मीदवारों पर? अब देखिए, अगर हम समीकरण की बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी बहुत आराम से जीत रही है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीत रही है, लेकिन जो तीसरी सीट है उस पर समाजवादी पार्टी का वोट पूरी तरह से नहीं है। मतलब अभी उनको अपना उस वोट पर उस सीट को जीतने के लिए उनके पास करीब 8 या 9 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी की ये स्ट्रेटजी होगी कि जो और वोट हैं जो छिटकने की तैयारी कर रहे हैं सपा से, जो लगातार जो है भाजपा के संपर्क में है सपा विधायक, उनको तोड़ा जाए और इस क्रॉस वोटिंग के जरिए उनको जो है बीजेपी की तरफ से वोटिंग कराई जाए। तो इस तरह की स्ट्रेटजी जो है ये बीजेपी की है, क्योंकि पल्लवी पटेल नाराज चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ चली गई है। बसपा का एक वोट वो किधर जाएगा ये देखना बिल्कुल बिल्कुल। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, संजय सेठ पर नजर टिकी हुई है कि क्या वो बीजेपी की तरफ से पर्चा दाखिल करते हैं या फिर समाजवादी पार्टी से, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस जानकारी के लिए।